नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम एक स्विच ऑन करते हैं तो उस एक छोटी सी चिंगारी से लेकर पूरे देश को पावर देने वाले विशाल पावर ग्रिड तक का सफर आखिर कैसा होता है? तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग जर्नी पर चलते हैं। ये सवाल हम सब अपने आप से रोज पूछ सकते हैं, है ना? और ये जो इतना सिंपल सा काम लगता है, ये असल में एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की शुरुआत है। तो आखिर होता क्या है? चलिए पता लगाते हैं। और देखिए, इस सब की जड़ में है ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट। यही वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिस पर एक बल्ब से लेकर पूरे देश का पावर ग्रिड सब कुछ काम करता है। तो चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इस पूरी बड़ी पिक्चर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा साइंस की बेसिक्स में जाना पड़ेगा। अच्छा, बिजली को समझने का ना सबसे बेस्ट तरीका है इसकी तुलना पानी से करना। तो समझिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है या विद्युत धारा, वो बिल्कुल पाइप में बहते पानी की तरह है। ये असल में एनर्जी का फ्लो है जिसे हम एम्पियर्स में मापते हैं। तो ठीक है, अगर करंट पानी का बहाव है तो फिर वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वो प्रेशर है, वो धक्का है जो उस पानी को यानी करंट को आगे बढ़ाता है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही तेज धक्का, और इसे हम वोल्ट्स में मापते हैं। और फिर आता है तीसरा पीस ऑफ द पजल, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसे ऐसे समझिए जैसे पाइप कहीं से पतला हो गया हो, जो पानी के बहाव को मुश्किल बना रहा है। हर तार में, हर डिवाइस में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता ही है, जिसे ओम्स में मापा जाता है। अब ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं है, ये असल में बैटरी, तार, बल्ब और स्विच जैसी रियल वर्ल्ड चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब जब एक साथ जुड़ते हैं तो बनता है एक सर्किट, और उसी से हमारे सारे डिवाइसेस चलते हैं। तो जब ये तीनों करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक साथ काम करते हैं तो बनती है इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कोई डिवाइस कितनी तेजी से एनर्जी यूज कर रहा है। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें हमारे अगले सेक्शन की तरफ ले जाता है। तो साइंस की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। मतलब सीधा हमारे घर के बिजली बिल पर। हम सब ने अपने बिजली बिल पर यूनिट शब्द तो देखा ही है, पर इसका मतलब क्या होता है? एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर 1000 वॉट का कोई अप्लायंस, जैसे कि एक हीटर, पूरे 1 घंटे तक चले तो वो ठीक 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। तो ये बिल आखिर कैलकुलेट कैसे होता है? चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए घर में 60 वॉट के 4 बल्ब रोज 4 घंटे चलते हैं, तो ये हो गया 960 वॉट आवर्स। और 80 वॉट के 2 पंखे 10 घंटे चलते हैं, तो ये हो गया 1600 वॉट आवर्स। अब इन दोनों को जोड़ दें तो रोज की टोटल कंजम्पशन हुई 2560 वॉट आवर्स, यानी 2.56 यूनिट्स। बस इसे महीने के दिनों से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर पर यूनिट कॉस्ट से, और आपका बिल तैयार है। अच्छा, अब तक तो सब ठीक था, पर अब बिजली के एक बहुत सीरियस एस्पेक्ट पर बात करते हैं। देखिए, इसकी ताकत को समझना और इसके खतरों की इज्जत करना दोनों ही बहुत जरूरी है। ये बात बिजली पर एकदम परफेक्टली फिट बैठती है। जितनी ये यूजफुल है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर हम सावधान न रहे। तो सेफ कैसे रहा जाए? कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे हमेशा इंसुलेटेड ग्लव्स और टूल्स का इस्तेमाल करें। गीले हाथों से कभी भी किसी स्विच या अप्लायंस को न छुएं। हाई वोल्टेज पावर लाइन से तो हमेशा दूर रहें। और घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल काम हो तो हमेशा किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल को ही बुलाएं। और इस बारे में रेड हैट सेफ्टी की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, खासकर वर्क प्लेसेस पर, क्योंकि सही जानकारी और ट्रेनिंग ही हमें बिजली के खतरों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए अब इंडिविजुअल सेफ्टी से हटकर ज़रा नेशनल लेवल पर देखते हैं और समझते हैं कि इंडिया के पावर जनरेशन सेक्टर में क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं। ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 41 गीगावाट्स। ये 2025 के पहले 11 महीनों में इंडिया में जोड़ी गई नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़ा है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा अब 40% हो गया है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, 2025 में कोयले से बनने वाली बिजली में 3% की गिरावट देखी गई। आपको पता है, पिछले 50 सालों में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है।
तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह करीब 44% क्लीन एनर्जी यानी सोलार और विंड पावर में रिकॉर्ड ग्रोथ थी। इसके अलावा मौसम का थोड़ा ठंडा रहना और बिजली की डिमांड में थोड़ी कमी भी कारण थे। क्रेया यानी सेंटर्स फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाती है। वो कहते हैं कि इंडिया में अब चैलेंज पावर की कमी का नहीं बल्कि सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी का है। मतलब हमारे पास बिजली तो है पर हमारा ग्रिड इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी को पूरी तरह से अपना सके। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस रफ्तार से रीन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, क्या हम इंडिया में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के युग के अंत की शुरुआत देख रहे हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, पर यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है।